साथ ही एक और अजीब सी बात हुई है, परसों दलाई लामा जो है वो जा रहे हैं तिब्बत। जब से अच्छा दलाई लामा तिब्बत जा रहे हैं उस वक्त जब 17 तारीख को, 15 को तिब्बत जा रहे हैं, 17 को वो डेट तय हुई थी कि चाइना के साथ इंडिया की बातचीत होगी। अब ये इंडिया का फैसला है या ये अमेरिका ने इंडिया से कहा है या अमेरिका ने डायरेक्टली कहा है दलाई लामा, कोई वजह है ये मुझे नहीं समझ आए। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है खत्ते के रीजन के जो कंट्रीज हैं खुद को आलमी ताकतों के शतरंज के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होने से बचाएं, खत्ते की सूरत हाल तब्दील होने का खतरा है। अच्छा, ये चीज यांग यी ने क्यों कही, वांग यी ने क्यों कही, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वाड I2U2 तो यकीनन उसके ऊपर चाइना को बहुत सारे कंसर्न्स हैं। एक नई खबर ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचा दी है और इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि ये हो क्या गया है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार बाली में इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत हुई और उसमें डिसाइड किया गया कि दोनों देशों के बीच में फिर से बातचीत होगी इसी 17 जुलाई को। लेकिन ठीक उससे पहले एक मामला हो गया जिसने पाकिस्तानी मीडिया को घबरा दिया है कि चाइना के साथ इंडिया ने एक नई चाल चल दी है। खबर यह है कि दलाई लामा लद्दाख जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख के एक पर्टिकुलर हिस्से को चीन अपना मानता है और दलाई लामा वहाँ पे जा रहे हैं, तो इससे जाहिर है कि चाइना की चीख तो निकलनी है। लेकिन अब इंडिया ने चाइना के किसी भी ऐतराज को भाव देना बंद कर दिया है और ठीक इसी समय चाइना के विदेश मंत्री का भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें चाइना ने चिंता जाहिर की कि इंडिया अमेरिका के हाथों खेल रहा है और वर्ल्ड पावर इंडिया को इस्तेमाल कर रही है। तो चाइना को ये समझनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान चाइना के पहलू में बैठा हुआ है तो क्या चाइना पाकिस्तान को यूज नहीं कर रहा, इस्तेमाल नहीं कर रहा इंडिया के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया वर्ल्ड पावर के साथ अपना रिलेशन सिर्फ चाइना की वजह से नहीं बल्कि ओवरऑल ग्रोथ की वजह से बना रहा है। ये एक और अजीब सी बात हुई है, परसों दलाई लामा जो है वो जा रहे हैं तिब्बत। जब से अच्छा दलाई लामा तिब्बत जा रहे हैं उस वक्त जब 17 तारीख को, 15 को तिब्बत जा रहे हैं, 17 को वो डेट तय हुई थी कि चाइना के साथ इंडिया की बातचीत होगी। और ये इंतहाई हसास मामला है कि दलाई लामा इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर से 15 तारीख को वो जाएंगे तिब्बत लद्दाख के इलाके में। अब या तो ये अमेरिकन की तरफ से, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये जो बाली के अंदर मीटिंग हुई है, बाली में जो मुलाकात हुई है चाइना के वजीर खारजा की और जयशंकर जो उनके वजीर खारजा, जो जिनकी मैं बड़ी तारीफ करता हूं, और वो इतने मुश्किल हालात में उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को संभाला हुआ है। तो अब लेकिन वहां जो मीटिंग हुई जो बाली में हुई G20 वाली, लेकिन बात यह है कि वो उस मीटिंग में ये बात तय हुई कि अगला यानी 16वां जो मीटिंग है इंडिया और चाइना की, जिसमें डेस्पैंग जो डायलॉग डेस्पांग भी डिस्कस होगा और वो बाकी मामला भी डिस्कस होंगे, डेमसॉक भी होगा और उस पर बात होगी। वो 17 को मीटिंग होनी है, 17 को मीटिंग होनी है और उससे 2 दिन पहले दलाई लामा जो हैं वो तिब्बत जा रहे हैं। अब ये इंडिया का फैसला है या ये अमेरिका ने इंडिया से कहा है या अमेरिका ने डायरेक्टली कहा है दलाई लामा, कोई वजह है, ये मुझे नहीं समझ आए। यानी दलाई लामा एक ऐसी चीज है जिसपे नो कॉम्प्रोमाइज है, तिब्बत के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज है और दलाई लामा पे नो कॉम्प्रोमाइज है चाइना की तरफ से। इस मरहले पे जो है वो दलाई लामा का ये कहना कि मैं जा रहा हूं तिब्बत में और तिब्बत का दौरा करेंगे और लद्दाख का दौरा जहां पर, तो ये जो है ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर चाइना का रिस्पांस हम इंतजार करते हैं। क्योंकि दलाई लामा जो है बुनियादी तौर पे तो अमेरिका का प्रोजेक्ट था ना, CIA का प्रोजेक्ट था जब उनको निकाला गया था, इतने से रखा वहां पे और सारा कुछ किया। तो दलाई लामा पे नोबेल इनाम, फिर पूरी दुनिया में आप देखें ना हर जगह दलाई लामा ने ऐसे कहा, दलाई लामा ने ऐसे कहा, दलाई लामा जैसे होता है ना वो बना देते हैं, मतलब ये करते हैं मुल्क जो है ना, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ मुल्कों की पॉलिसीज होती हैं। बात करेंगे वांग यी के हवाले से, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि एशियाई कंट्रीज जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनके लिए शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल ना हो, यानी उनके लिए अपनी सॉवरेनिटी को कुर्बान ना किया जाए। जिनकी तरफ इशारा था यकीनन आप समझ गए होंगे, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी ने कहा कि खत्ते के रीजन के जो कंट्रीज हैं खुद को आलमी ताकतों के शतरंज के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होने से बचाएं, खत्ते की सूरत हाल तब्दील होने का खतरा है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपको पता है कि इस वक्त क्या चीज़ें चल रही हैं। ताइवान का इशू भी चल रहा है, हिंदुस्तान और चाइना का भी चल रहा है, चाइना और US का भी चल रहा है, और क्वाड
جس کا سب سے زیادہ جو چیز مجھے نظر آئی ہے کہ ایک بہت بڑے کنسرنز ہیں چائنا کے اس کے حوالے سے، ان کے وجود کے حوالے سے. وانگ یی نے کہا کہ خطے کے بہت سے کنٹریز جو ہیں وہ بائسڈ ہیں اور کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کے لیے ان کے اوپر پریشر ہے. اچھا، یہ چیز یانگ یی نے کیوں کہی، وانگ یی نے کیوں کہی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوڈ I2U2 تو یقیناً اس کے اوپر چائنا کو بہت سارے کنسرنز ہیں. وہ تو خیر کہا بھی جاتا ہے کہ کوڈ بھائی بنایا ہی چائنا کو قابو کرنے کے لیے، اس میں تو اس کے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اچھا، ساتھ میں انڈیا کہتا ہے کہ بھائی اس کا سارا جو فوکس ہے دیٹ از چائنا کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یقیناً چین بھی ایک بڑا ملک ہے اور یقیناً نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یقیناً ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کیونکہ کوڈ کا ممبر بھی ہے، اور کیونکہ میں اکثر آپ کو پتا ہوگا لاسٹ بھی ایک شو میں سمیت پیر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ کیا کرے گا ہندوستان. تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی وہ پالیسی جو آج سے پہلے تھی آج بھی وہی ہے، یعنی ان کی اپنی پالیسی جو ان کو لگتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے، بہتر ہے، وہی پالیسی لے کے آگے چلیں گے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہندوستان کا جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ود US وہ یقیناً چائنا کے لیے خطرہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بھی شری لنکا کے ہی راستے پر چل رہا ہے، بلکہ چل نہیں رہا، بھاگ رہا ہے، اور جس طرح کی حکومت کی جو پالیسیز چل رہی ہیں وہ بہت زیادہ سملر ہیں شری لنکا اور پاکستان کی، آپ اس آرگیومنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامک جو ڈیزاسٹر ہے الٹیمیٹ، اس کے فیس کرنے کے لیے جو جس ٹریک پہ دوڑ رہا ہے وہ بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو سری لنکا کا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے سملیرٹیز تو ڈیفینیٹلی ہیں. پاکستان جو ہے وہ گزشتہ 70 سال سے ایک ایسی دوڑ میں مبتلا ہے جس کو کہتے ہیں نا نوشتہ دیوار کو نہ پڑھنا کہ دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو نوئنگلی، ڈیلیبریٹلی اور انٹینشنلی جو ہے اگنور کیا ہے پاکستان نے. تو آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آلدو کہ پاکستان کو IMF نے جو ہے وہ ہاں کر دی ہے، لیکن میرا خیال ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو جس دلدل میں جو ہے وہ دھنسا چکا ہے اس سے نکلنے کا طریقہ IMF سے قرضہ یا مزید قرضہ نہیں.